हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 मैथ्स 13 सितंबर शिफ्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इस वीडियो में सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे बल्कि हर क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट अप्रोच, स्मार्ट एग्जाम ट्रिक्स एंड एग्जाम लेवल कॉन्सेप्ट्स और टाइम सेविंग मेथड्स को भी सीखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका स्कोर मैक्सिमम जा सके। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि कई क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्टकट मेथड्स और एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड, ताकि फ्यूचर में आपको उससे दिक्कत ना हो। तो लेट्स बिगिन द एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 मैथ्स सॉल्यूशन ओनली ऑन द क्वांट चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। If B is 25% more than A and C is 20% more than B, then what is A ratio C? देखिए हम लोग सेक्शनल टाइमिंग पे अभी नहीं जाएंगे। हम लोग का यहाँ पे मेन उद्देश्य होना चाहिए पेपर को सॉल्व करना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानना और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 25% मोर देन ए, सीधे ए बी एंड सी। ए अगर 100 होगा तो बी क्या हो जाएगा 125 और 125। अब उसके बाद क्या बोल रहा है 20% मोर देन बी। इसका 20% कितना आएगा, इसका 20% 25 ही तो आएगा। इसका 20% 25 आएगा तो सी कितना हो जाएगा 150। तो ए और सी का बोला है 2:3 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। ए मशीन फिल्स 375 लीटर्स ऑन वाटर एवरी सेकेंड, हाउ मच डज इट फिल इन 8 सेकेंड। क्या करना है 0.375 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 8×5 = 40, 8×7 = 56, 0, 8×3 = 24, 6 30, 3 लीटर आंसर आ जाएगा। A rod is divided into 2:5, ratio 3:10 and ratio 1:2. The total length is 6 मीटर। फाइंड द स्मॉलेस्ट पीस। अब देखिए 2/5 है, रेशियो 3/10 है और रेशियो 1/2 है। इसको क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5, 10 और 2 का एलसीएम 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 मीटर, टोटल लेंथ 6 मीटर बोला है तो 4, 5, 6, 7, 5, 12। तो सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा होगा 3, 3/2 यानी 1.5 मीटर। A vendor mixes two types of coffee beans, one costing 120 per kg and another costing 180 per kg. 180 per kg in the ratio 1:2. If he sells the mixed variety at rupees 152 per kg, find his gain or loss percentage. बात क्या है कि सीपी पर केजी, एसपी पर केजी, ये तो दिया हुआ है आपका 152, ये निकालना पड़ेगा। अब बताइए 120 का अगर 1 किलो मिक्स करता है तो उसका लागत हुआ 120। 180 का अगर 2 केजी मिक्स करता है तो उसका लागत हुआ 360 और टोटल कितना केजी 3 केजी है तो ये 1 केजी का सीपी हो गया उसका। 1 केजी का सीपी यानी 40 बार में 160 रुपए उसका सीपी हो गया। ये देखिए तो कितना का 8 का लॉस ही तो हुआ, कितने पे 160 पे हुआ। परसेंटेज निकाल दीजिए 5% लॉस। ए बी सी इन्वेस्टेड 40,000। ए बी और सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। अभी हमको एक बात बताइए 4, 6 और 10 यही ना रेशियो होगा। जी हाँ यही होगा। 40,000 का लाभ होता है तो 40,000
10 6 16 4 20 का वैल्यू है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, 4 का हिस्सा निकाल दीजिए, 5 8 40, 8,000 रुपये। A and B share a rented field. A utilizes 20 horses for 5 months, B uses 30 cows for 4 months, and 45 sheep for 5 months. 2 horses are equivalent to 5 cows, 3 cows are equivalent to 9 sheep. ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी मैं करवा चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। A है और B है। सबसे पहला तो देख लीजिए, 2 हॉर्स जो है वो 5 काऊ के बराबर है। उसके बाद 3 काऊ जो है वो 9 शीप के बराबर है। ए क्या करता है, 20 हॉर्स को 5 महीना के लिए चराता है, और बी क्या करता है, 30 काऊ को 4 महीना के लिए चलाता है, और 45 शीप को कितना, 45 शीप को 5 महीना के लिए चलाता है। अब यहां से देखिए, काऊ काऊ दोनों में कॉमन है, तो क्या हॉर्स और शीप को काऊ में कन्वर्ट करना सही रहेगा? हाँ जी, एकदम कन्वर्ट रहेगा। तो यहां से हॉर्स बराबर कितना आ गया, 5/2 सी, और यहाँ से सी बराबर कितना आ गया, 1/3 सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/2 से, और ये 1/3 से। दो दिए, ये आ गया 50 50, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 120 प्लस 15 75, यही ना होगा, यानी 195। अब बोल रहा है कि ए कितना पोर्शन रेंट पे करेगा। देखिए, ये ए का पोर्शन हो गया, ये बी का पोर्शन हो गया, तो टोटल पोर्शन कितना होगा, 250 और 195 को जोड़ दीजिए। 250 और 195 को जोड़िएगा तो ये 5, ये 4, और 4 445 आएगा, और ए का पोर्शन कितना है, 250। इतना ही तो पे करेगा। सॉरी, ये कितना बार में कट गया, 50 बार में, और ये कितना बार, 5 8 40, 50/89। A and B start a business. A invests 2 times more than B. After 8 months, A withdraws half of his capital and B triples his capital. If the total profit after 1 year is 75,000, what is the share of A? अब यहाँ पे बहुत कोई फंसेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज में बहुत कोई फंस जाते हैं कि ए बी से 2 गुना अधिक, यहाँ पे अधिक पे जो गौर कीजिएगा, मोर, यानी अगर ये 1 निवेश करता है तो इसका 2 गुना तो 2 होगा, लेकिन 2 गुना अधिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 गुना अधिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि अब 8 महीना के लिए ये इन्वेस्ट करता है, 8 महीना के लिए ये क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, और ये भी 8 महीना के लिए इन्वेस्ट करता है। फिर क्या करता है, 8 महीने बाद ये अपना आधा कैपिटल क्या करता है, निकाल लेता है। तो क्योंकि हमको फ्रैक्शन ना सॉल्व करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं, ये 4 महीना के लिए लगाया होगा। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये तिगुना कर देता है, तिगुना कर देता है, यानी 30 कर देगा 4 महीना के लिए। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर रेशियो में आएगा भी। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिए, कट रहा है तो कुछ काट दीजिए। कट तो रहा है, 4 सबसे जाएगा, 4 यहाँ से कट गया, 4 से यहाँ 2 बार में, यहाँ से आपका फिर कितना, 2 बार में 4 कॉमन ले लिए। 4 कॉमन लेने के बाद और कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी, एकदम कट रहा है। 5 से 6 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और 5 से 6 बार में। अब कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 6 दूना 12, 3 15, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 6 10। ये आपका रेशियो हो गया। अब 75,000 उसका ये था टोटल प्रॉफिट एक साल में, तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ, 25। ए का शेयर यानी 15 कितना होगा, 25 से 3 बार में, 25 से 3 बार में 45,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉयज इज 40,000। 24 एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी है 40,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सीनियर स्टाफ इज 60,000।
8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत है 60,000। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉय, मतलब अदर जो जूनियर एम्प्लॉय हैं उनका औसत वेतन कितना है। साफ बात, यहाँ पे आपको एक लाइन में लिखना है। डिविएशन मेथड हम पहले समझा चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में डिविएशन मेथड हम समझा चुके हैं। 40,000 अगर क्या है, कुल का एवरेज है, जितना भी वहां काम करते हैं सबका एवरेज 40,000 है। तो हमको एक बात बताइए, 8 निकाल दीजिए 24 में से, तो 16 जूनियर, ये अदर अदर एम्प्लॉय कितने बचे, अदर एम्प्लॉय 16 ही तो बचे। तो मान लीजिए इनका 16 इतना सम आता। लेकिन हमको एक बात बताइए, 8 सीनियर का 60,000 हो गया, 8 सीनियर का 60,000 हो गया, यानी ये 20,000 कितना है, 20,000 ज्यादा है, डिविएट कर रहा है। और 20,000 एक पे डिविएट कर रहा है, तो 8 पे कितना डिविएट करेगा, उतना यहाँ पे क्या करना होगा, हमको बैलेंस करना होगा। और एवरेज ही जो पूछा है 16 जूनियर एम्प्लॉय का, निकल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। बस इतना ही है। कौन सा मेथड हम लगाए हैं, डिविएशन मेथड। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। सॉल्व करिए 16 से। हमको एक बात बताइए, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हम इसको लिख सकते हैं क्या, गुने 16, हाँ जी एकदम लिख सकते हैं। तो 16 16 16 कॉमन आ गया, 40,000 में से 10,000 गया, कितना बच गया, 30,000 बच गया। इतना इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाना सीखना होगा आप लोगों को। ए क्रिकेटर्स एवरेज इज 10 इनिंग्स, क्रिकेटर्स एवरेज 10 इनिंग्स इन इज 58, 10 पारियों में उसका औसत 58 है। इफ हिज हाईएस्ट स्कोर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज इज ड्रॉप्स टू 54। अगर उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया गया तो उसका औसत 54 हो जाता है। तो उसका उच्चतम स्कोर क्या है, आपको पहले ही एक फॉर्मूला बता चुके हैं कि कोई भी न्यू इंटिटी आता है, न्यू इंटिटी आता है आपके एवरेज में, न्यू इंटिटी आता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल नंबर ऑफ इंटिटीज। ठीक है ये। अब हमको एक बात बताइए, हाईएस्ट स्कोर पूछ रहा है, हम हाईएस्ट स्कोर जानना चाहते हैं। हाईएस्ट स्कोर को न्यू एंटिटी मान लिए। जब हाईएस्ट स्कोर नहीं था तो एवरेज कितना था, 54, तो ओल्ड एवरेज लिख दिए। जब हाईएस्ट स्कोर इंक्लूड हुआ तो नया एवरेज कितना हो गया, 58, यानी 4 का बढ़ोतरी हुआ तो +4। टोटल इनिंग हमको पता है क्या, हाँ जी, जब हाईएस्ट स्कोर को इंक्लूड किए थे तो टोटल इनिंग तो 10 ही था। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आंसर आएगा, यानी 54 + 40, 94 आंसर आपका हो गया। A table scores in a quiz contest. A table score in a quiz contest out of 50, 50 में इस क्विज, एक क्विज प्रतियोगिता हुआ था, उसका स्कोर दिया हुआ है 50 में से। किसका एवरेज स्कोर ज्यादा होगा, बिना पेन चलाए आंसर देने का कोशिश कीजिए इसका। बिना पेन चलाए मतलब बिना लिखे हुए। जैसे कि देखिए ये ज्यादा है, ये भी इसमें ज्यादा है, ये भी इसमें ज्यादा है, बी सब में ज्यादा है, तो औसत में भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, किसका औसत ज्यादा होगा, तो टीम बी का औसत ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। A tank contains 3500 milliliters of water. If its full capacity is 0.005 kiloliters, what percentage of tank is empty? कितना परसेंटेज टैंक का एम्प्टी है। हमको एक बात बताइए, कितना परसेंट भरा हुआ है, 3500 मिलीलीटर, 0.005 किलोलीटर उसका कैपेसिटी है, इतना परसेंट भरा हुआ है। हमको एक बात बताइए, परसेंटेज निकालने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट किए और लीटर को फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए। इतना परसेंटेज क्या है, भरा हुआ है। भरा हुआ है तो ये देखिए, ये हट गया डेसिमल, 3 जीरो हट गया। 3 जीरो हटने के बाद ये देखिए, ये 2 गया, ये 2 गया, और यहां से 1 गया, 1 गया। 70% भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 30%।
ए स्टेशनरी सप्लायर ऑर्डर्ड 8 बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स एंड सम बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। मतलब 8 बॉक्सेस क्या किया, प्रीमियम पेन ऑर्डर किया, और कुछ बॉक्स जिसका हमको पता नहीं है स्टैंडर्ड पेन ऑर्डर किया। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन्स पर बॉक्सेस वाज ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। मतलब जो प्रीमियम पेन का प्राइस है ना वो दोगुना है स्टैंडर्ड पेन से। when the order was delivered the number of boxes of premium and standard pens has been accidentally interchanged। मतलब कि जितना प्रीमियम पेन मंगाया था ना उतना स्टैंडर्ड पेन आ गया, और जितना स्टैंडर्ड पेन मंगाया था उतना प्रीमियम पेन आ गया, चेंज हो गया। और इससे बिल में ना द इंक्रीज इन टोटल बिल इज 25%। बिल में कितना हो गया, 25% इंक्रीज हो गया बिल में, 25% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन और ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन। जो बॉक्स में प्रीमियम पेन का बॉक्स था और स्टैंडर्ड पेन का बॉक्स था उसका रेशियो निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे हमको एक देखिएगा ध्यान से, प्रीमियम पेन और क्या है, स्टैंडर्ड पेन। प्रीमियम पेन 8 बॉक्स था और इसका पता नहीं कितना था, प्राइस कितना था इसका, 2 गुना था। ठीक है, हमको एक बात बताइए यहाँ प्राइस कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स, टोटल प्राइस यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, गलती से एक्सचेंज हो जाता है, गलती से एक्सचेंज होके ये एक्स आ गया, प्रीमियम पेन एक्स आ गया और स्टैंडर्ड पेन 8 आ गया। प्राइस तो वही रहेगा ना, प्राइस तो चेंज नहीं होगा, यानी ये 2x प्लस 8 हो गया। क्या बोलता है कि बिल में 125% का बढ़ोतरी हो गया। 25 पाँचे 125, 25 चौक 100, यानी 16 पाँचे 80, और यहाँ पे आ गया 16 पाँचे 80, और यहाँ पे आ गया 8 चौका 32, और यहाँ पे आ गया आपका 8x माइनस 5x 3x, यानी कितना हो गया आपका, 48 हो गया ये। हाँ जी बिल्कुल 48 हो गया। 48 के बाद ये क्या, 3 एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 16। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 16, यानी कितना आया था, 16। तो प्रीमियम पेन बाय स्टैंडर्ड पेन बराबर 8/16, यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख इज इन्वेस्टेड इनटू 10% पर एनम compound interest compounded annually after how many years the amount grow to 1,33,100 रुपीज। बात ऐसा है कि 10% अगर आपके पास क्या है, ये है इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% है, तो यानी अमाउंट हमेशा 1 + 10% बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा मतलब ये कितना, 11/10। हर साल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 11/10 हो जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, 133,100, ये कट गया, ये कट गया, क्या ये 11/10 का ही क्यूब है, मतलब 3 बार हुआ है। 11/10 का कितना, 3 बार 11/10 हुआ है, यानी 3 साल। ये देखिए, और भी इसका मेथड है बनाने का, और मेथड कैसे है, 10% का इफेक्टिव रेट निकाल दीजिए। इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा जी, इफेक्टिव रेट ऐसे निकलेगा, 3 साल का बोल रहा है ना, सॉरी 10% का इफेक्टिव रेट हमको पता है, सॉरी इसको इफेक्टिव रेट अगर जिसको याद है वो भी बना सकते हैं। कैसे, 133,100 कितना पे हो गया, 1 लाख पे हो गया। कितना परसेंट हुआ मूलधन, देखिए 133.1%, यानी 33.1% हमको क्या मिला, ब्याज मिला। 33.1%, 10% का कितने साल का इफेक्टिव रेट होता है, 3 साल का, यहाँ से भी 3 साल, मतलब इसमें आपको इफेक्टिव रेट याद रखना पड़ेगा। ये तो आपका ऐसे ही बन गया। 2 मेथड आपको बता दिए, जिससे भी आपको सॉल्व करना है करिएगा। A shopkeeper made a loss of 125 on an article. If he lose percent was 5%, what is the cost price of the article? अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कुछ होगा, जरा बताइए। 125 है जो, वो कितना परसेंट का वैल्यू है बताइए, 5%। मेड अ लॉस 5% का वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस यानी 2500 रुपये।
A bookseller sells on Novel Y and makes a loss of 10%. To clear old stock, he decided to mark the novel 0.8Y and then he allows a further discount of 5% on the marked price. What will the percentage loss that he will incur on this clearance sale? बात ये है कि एक बुक सेलर है, वो Y रुपए में बेचता है और 10% का घाटा उठाता है। वो पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए क्या करता है, 0.8Y उसका अंकित कर देता है और 5% का छूट भी देता है, तो उसका घाटा परसेंट निकालना है। अब देखिए, सीपी मान लिया जाए 100 है, ठीक है ना, तो वो सेल करता है और 10% का घाटा उठाता है, यानी वो 90 में बेच रहा होगा, एकदम 90 में बेच रहा होगा। अब उसके बाद क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि नोबल को मार्क करेंगे 0.8y में। 0.8y यानी ये y का वैल्यू हो गया ना, ये y का वैल्यू हो गया, तो 0.8y में उसको मार्क करता है, यानी 9 रुपया मार्क कर देता है जी। अब उसके बाद जो दोबारा बेचता है, कितना, 5% का डिस्काउंट देके, तो क्या इतना ही हो जाएगा दूसरा एसपी, 72×95/100, हाँ जी एकदम उतना ही हो जाएगा। काटते हैं, 19 बार में ये चला जाएगा, ये चला जाएगा 20 बार में, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4 से 5 बार में, और ये चला जाएगा 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, 18×19/5। 18 का पहाड़ा याद है तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 18 9 162 के 2 हाथे बचा 16, और 18 18 एकम 18 और 16, 18 16 8 6 14, 34/5। ये हो गया आपका सेकंड एसपी। हमको एक बात बताइए, अब तो यही पूछ रहा है ना कि कितना का क्या हुआ, लॉस, तो सीधा सीधी लॉस कितना का हुआ, ये दोनों का रेशियो अगर मिल जाता तो लॉस निकाल लेते। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीपीएसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 500 342। अब आराम से निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। कितना का घाटा हुआ, 158 का घाटा हुआ। कितने पे हुआ, 500 पे हुआ। निकाल दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 31.6% का, यानी 31.59% का घाटा हो गया। An article is marked at rupees 800. 800. A shop owners allowed to 12% and still gains 8%. What is the approximate cost price of the article? अब ऐसे में सबको रेशियो याद होगा, MP बाई CP का। हम फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को बता सकें, आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। ये होता है 100 + P% और ये होता है 100 - D%। हमको एक बात बताइए, तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा आपका 108, और ये कितना हो जाएगा 88। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, और ये MP बाई CP, MP कितना था 800, CP हमको निकालना है, तो CP बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए तो, 800 गुने 22/27। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बताइए, पहले क्या करते हैं, 22/27 का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 22/27 अगर फ्रैक्शन निकालते हैं, 0 27 8 7 56, 8 दूना 16, 5 21, 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में आ गया 216, बचा कितना 4। उसके बाद कितना आएगा 40, एक बार में 27, कितना आ गया, ठीक है 0.81 के करीब आएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 800 इंटू 0.8 मान लिया जाए, 800 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 640 रुपये। अगर 640 रुपये, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 0.81 अभी ये और भागा जाएगा, मतलब 0.8 से ये क्या है, बड़ा है। 0.8 से क्या है, बड़ा है, तो 640 एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो 652। 640 के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है, 652। आंसर मार के आप लोग निकल सकते थे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप लोग पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट लगा के निकलिए। यहाँ पे कॉमन सेंस फिर बता देते हैं, अगर 27 को आप लोग 22
22 को 27 से भागा देते हैं तो सिर्फ 0.8 नहीं आएगा, और ज़्यादा आएगा। मतलब 22/27 जो है वो बड़ा है 0.8 से, ध्यान रखिएगा। तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 640 आएगा। तो आंसर क्या 640 होगा कि 640 से बड़ा होगा? बड़ा होगा, इसलिए 652 मार के निकलते हैं। A furniture manufacturer sells a dining table set a showroom price at a 25% discount on the marked price. On the marked price. अब क्या है? Marked price, but adds 10% handling fee on the discounted price. The showroom then sells the set for rupees 45,000 more than what they paid, they thereby earning the profit of 30%. At what price had the manufacturer marked the dining table set? बात है, एक फर्नीचर निर्माता है जो एक टेबल सेट को कुछ मार्क प्राइस रखा होगा, उस पर 25% का छूट देता है, लेकिन छूट देने के बाद जो एसपी आता है उस पर वो 10% का हैंडलिंग चार्ज भी ऐड कर देता है। और जब शोरूम केला क्या करता है, 4500 रुपया उसमें अधिक अपना मुनाफा जोड़ के बेच देता है, जिससे 30% का उसको मुनाफा होता है। तो प्रारंभिक अंकित मूल्य निकालिए। तो चलिए देखा जाए। पहले तो एमपी, एमपी अगर हम फैक्ट्री वाला, मैन्युफैक्चरर वाला एमपी अगर हम 100 मान लेते हैं, मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता वाला, मैन्युफैक्चरर वाला अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए, जब वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है कितना, 25% का, तो 75 बचता है। और हैंडलिंग फी भी जोड़ देता है 10%, यानी 75 का 10% कितना, 7.5, यानी 82.5 रुपया में वो बेचता है किसको, शोरूम वाले को। अब शोरूम वाला क्या करता है, एसपी शोरूम 100 लिख दिया यहाँ पे, कि वो 30% का मुनाफा कमाता है इस पे। तो उसका एसपी इतना ही ना होगा, जरा बताइए तो, एकदम इतना ही होगा। ये देखिए, ये कट गया, ये कट गया, उसके बाद और कुछ कट रहा है जी, हाँ जी, और कुछ कट रहा है, एकदम। और क्या कट रहा है, देख लेते हैं। 25 से ये 4 बार में, 25 से कम 25, और सॉरी 25 तिया 75, और 25 तिया 75, ये कट गया 33 बार में, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40 41 42, 429/4 आ गया। अब अब हमको एक बात बताइए, अब क्या पूछ रहा है कि डाइनिंग टेबल सेट को किस मूल्य पे अंकित किया गया, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं ना, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 400, ये हो गया 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 8 32 और 1 33, 330 रुपए हो गया ये, 330, और ये हो गया 429 रुपए। हमको एक बात बताइए, ये जो एसपी था और ये था, इसके बीच कितना का डिफरेंस आया, 999 का। क्या इसी का वैल्यू 4500 रुपये दिया हुआ है? हाँ जी, दिया हुआ है। तो 400 का वैल्यू कितना होगा, निकाल दीजिए। ये कट गया आपका 9 से 11 बार में, 500 बार में, और 11 से ये कटेगा, 11 चौक 44, और बचेगा 11 चौक 44, 6 बचेगा, 11 पचे 55, फिर 4 बचेगा, 11 चौक 44 44, ऐसे आते जाएगा 45.45। हमको इतना ही से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौको 16 17 18, 4 पचे 20 और 21, 4 चौको 16 17 18, 00, 181 80, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि ये 45 और आगे बढ़ते जाएगा, इसीलिए इससे हल्का ज़्यादा ही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे है। Two types of sugar, one costing 45 per kg and another costing 60 per kg, are mixed with third variety in the ratio 1:2:3. If the mixture worth rupees 55 per kg, what is the price of the third variety of sugar per kg? थर्ड वेराइटी ऑफ शुगर पर केजी, अगर एक है 45 तो उसको 1 kg मिक्स किया गया है, दूसरा है 60 उसको 2 kg मिक्स किया गया है, तीसरा का हमको पता नहीं जी, 3x रुपीज उसका लागत हो गया। और टोटल कितना है, 6 kg, जिसको 55 रुपया में बेचा गया। 55 रुपया में क्या किया, बेचा, बेचा नहीं गया, उसका लागत हो गया 55 रुपये पर केजी। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 6 5 30, 6 5 30, 33, 330, और ये हो जाएगा 165 और बटा 3।
ये 110 माइनस 3 5 15 और 116 3 5 15, 110 में से 55 गया 55 आंसर। A person invested 18,000 in two schemes, scheme X at 15% per annum and scheme Y at 10% per annum, both under simple interest. After 1 year, the total interest from both schemes was 2,160 रुपीज. हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड इन द स्कीम एक्स. बात क्या कह रहा है, 18,000 को इन्वेस्ट किया दो पार्ट में और इतना उसको टोटल ये मिला. तो बताइए टोटल कितना परसेंट उसको मिला, टोटल कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिला. टोटल तो इतना ही परसेंट उसको इंटरेस्ट मिला. तो कट गया 18 से 12 बार में, 12, हाँ एकदम 12 बार में कट जाएगा, यानी टोटल 12% उसको इंटरेस्ट मिला. एक को 15% में लगाया था, एक को 10% में लगाया था, एक ओवरऑल 12 मिला. एलिगेशन लगा दीजिए, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया. अब हमको पूछ रहा है स्कीम एक्स, एक्स वाला ये था, कितना इन्वेस्ट किया गया. 2:3 यानी 18,000 जो है वो 5 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा निकाल दीजिए. 5 से कट गया ये 3600 यानी 7200 रुपीज, 7200 रुपीज. A cone and a hemisphere have the same volume and base radius. Find the ratio of height of the cone to the height of the radius. इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हेमिस्फेयर बोल रहा है ना, हेमिस्फेयर हाँ 2/3 पाई आर क्यूब. बोल ये 3 से ये 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बोल रहा है रेडियस सेम है, तो ये कट गया. बराबर कितना आया, h/2r. ये दोनों बराबर 1 है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या था, इक्वल था. तो h/r बराबर कितना आएगा, 2/1. If two circular ponds have the circumference in the ratio of 3:5 and the smaller pond area 150 meter square, what is the approximate area of the larger pond? larger pond का एरिया कितना होगा. बताइए कि जब भी सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये, अगर सरकमफ्रेंस और एरिया, तो क्या ये स्क्वायर में हो जाएगा, क्या इसी का स्क्वायर करने पे एरिया का भी रेशियो मिलता है. हाँ जी मिलता है. तो स्मॉलर पॉन्ड का 9 का वैल्यू है, तो 25 का वैल्यू कितना होगा, यानी कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 25×5 = 125, 1250/3 यानी 3×4 = 12 और 3×4 = 3 एकम 3, 414141 कुछ करके आएगा आंसर. पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा. इफ द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम. यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जान लीजिए, प्रिज्म. प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म हमेशा याद रखिएगा एरिया ऑफ बेस. बेस कुछ भी हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपिज्म हो, कुछ भी हो, एरिया बेस और उसका हाइट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. हमको बताइए एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होता है. एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागन में, तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस. अब निकाल दीजिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. निकलता है जी कैसे, √3/4 कितना दिया है हेक्सागन का साइड, 6×6, और ये 6 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है, और 10 हाइट दे दिया है. देखिए 6×6 = 36, ये 9 बार में चला गया, 6×9 = 54 और 540√3 इसका आंसर. Three concentric circles are designed as a part of target practice board. Their diameters from a arithmetic progression. If the smallest circle has the circumference of 6 pi centimeter and the circumference of 14 pi centimeter, then the circumference of the middle circle was. हमेशा याद रखिएगा कि अगर सर्कल का डायामीटर अगर AP में है तो उसका सरकमफ्रेंस भी AP में होगा, और AP में मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20π/2 = 10π.
A solid cylinder radius 5 centimeter is drilled by 4 cylindrical holes, each of radius 1 centimeter, equal to the full height. वॉल्यूम रिमूव्ड इज अप्रोक्सीमेटली वाट पर देखिए एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसमें ना ऊपर से एकदम हाइट तक उसका 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया। तो कितना वॉल्यूम रिमूव होगा अप्रोक्सीमेटली। तो वॉल्यूम कितना रिमूव होगा, कुछ नहीं करना है, 4 पाई आर स्क्वायर यानी 1 × 1 × एच कितना है, एच के बराबर है उसके। अब ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर कितना है 5 × 5, इसका भी हाइट वही है, हाइट कट गया, परसेंटेज बोल रहा है तो 100 से गुना करेंगे, पाई कट गया, 25 चौक 100, 16% वॉल्यूम उसका क्या हो गया, रिमूव कर दिया गया। A sector has a central angle of 135 degree and the radius of 8 centimeter. Another sector of the same circle has the central angle of 3 pi by 4 radius. What is the ratio of the area of the first sector to the area of second sector? पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, क्या आर स्क्वायर थीटा होता है सेक्टर का एरिया, थीटा बशर्ते क्या चीज में हो, रेडियन में हो, ये सेक्टर का एरिया होता है। तो 135 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 135 डिग्री बराबर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहले तो कटेगा कितना 5 से, 5 दिया 15, देखिए 9 से कट रहा है क्या, हाँ जी 9 दूना 18, 20 बार में 9 कम 9, ये कितना बार में कटेगा 15 बार में। उसके बाद ये 4 बार में, ये 3 बार में, यानी ये भी कितना आ गया 3 पाई बाई 4 रेडियन आ गया, 3 पाई बाई 4 रेडियन ये भी है। दोनों एंगल सेम है मतलब दोनों सेक्टर का एरिया वही होगा 1:1। चाहे इसको ऐसे भी करने का जरूरत नहीं था, ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता तो आप लोग कर सकते थे। अगर सेम ही सर्कल का एंगल बराबर हो जाता है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम ही सर्कल का दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो एरिया भी इक्वल होगा। इतना भी करने का जरूरत नहीं था लेकिन हम बता दिए ताकि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहे। तो याद रखिएगा एरिया सेक्टर एक 1/2 आर स्क्वायर थीटा रेडियन में होता है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।